जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाडला फौजी पर। भाइयों, आशा करता हूं आप लोग सभी समझदार बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। काफी भाइयों का कमेंट था कि सर कुछ एक ऐसे टॉपिक बता दीजिए जो हमें एग्जाम में, हमारे लिए एग्जाम में बहुत बेहतरीन हो। मतलब उन टॉपिक से प्रश्न फंसता ही है हर टाइम पे। ध्यान रखिए, मैंने आपको कल बता दिया था कि कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वहां से तैयारी कर सकते हो। बाकी मैं आपको आगामी 30 दिन में 30 टॉपिक दूंगा, मेरे पढ़ाए हुए बताए हुए आपके कहने पे। जो मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको, जिनका एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, जैसे आज संविधान का भाग है, आज भी आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपके एग्जाम में 50% एग्जाम में आते हैं आपके, तो मैं 20 से 25 क्वेश्चन के लिए आपको विश्वास दिलाता हूं कि जरूर इन्हीं टॉपिक से आपके लिए प्रश्न फंसेगा। और जिस भाई को लगता है कि सर नहीं 30 टॉपिक से क्या होता है, ध्यान रखिए, जब सफलता मिलती है तो छोटे छोटे प्रश्न भी एग्जाम में बड़े बड़े लगते हैं। ठीक है, छोटे छोटे नंबर भी बड़े बड़े लगते हैं। बोला यार पॉइंट 1 से मेरा सिलेक्शन हो गया, पॉइंट 2 से मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आपके 100% पुटअप होते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, मैं नहीं कहूंगा आप कहीं से पढ़े, बाकी आपकी इच्छा, आपके पास बुक वगैरह भी अच्छे से, मैं आपकी इन टॉपिकों में रुचि पैदा कर दूंगा, इनकी ट्रिक बता दूंगा कि किस प्रकार से आप याद कर सकते हो। बाकी देखो भाइयों, मेहनत आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पढ़ने पड़ेगा। मैं एक छोटी सी ट्रिक बता सकता हूं कि आप इस हिसाब से इन प्रश्नों को देख सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो संविधान के टोटल भाग की बात करें तो मूल संविधान में टोटल संविधान के भाग 22 थे। ठीक है, वो आपको पता है, लेकिन वर्तमान में संविधान संशोधन के तहत टोटल 25 माने जाते हैं, है 25, लेकिन मूल संविधान को लेके ही चलते हैं। टोटल 22 भाग की हम व्याख्या देखते हैं कैसे प्रकार करते हैं। देखो आप 10 याद कर सकते हो, आपको पता है कैसे, जैसे मैंने लिख दिए है 10, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन मैं टाइम की बचत के लिए, समय की पाबंदी है, इसलिए मैंने पहले बोर्ड पे लिख दिया। आप 10 एक बार याद कर लीजिए, मैं आपको रिवीजन करा देता हूं 10 का, और आगामी 10 की ऐसे ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ 20 से सेकंड में आपकी वो टोटल 10 अनुच्छेद, जो 10 भाग बचे वो आप जरूर याद कर सकते हो। देखो संविधान के भाग 1 से लेकर 9 तक, यहाँ 10 तक हैं। पहले मैंने संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, संविधान के भाग में भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। संघ संघ मतलब यूनियन टेरिटरी हो गई। ठीक है, स्टेट, राज्य क्षेत्र, इनके क्षेत्र बारे में बताया गया है। ठीक है, ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना, ज्ञान नहीं लेना, आपको सिलेक्शन लेना है। तो एग्जाम में सीधा सीधा पुटअप होता है कि संविधान के भाग 5 में क्या है, सीधा यही प्रश्न पुटअप होता है। जब एग्जाम में आप बैठने जाओगे, एग्जाम देने जाओगे, तब जरूर देखना, यहीं से प्रश्न जरूर बसेगा, विश्वास दिलाओ इस बात का। देखिए संविधान के भाग 1 में लिखा है कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, इतना याद कर लो। 2 के अंदर है संविधान के भाग 2 में है नागरिकता, 3 के अंदर है मौलिक अधिकार। इनको याद कैसे करोगे, देखो मौलिक अधिकार, मौलिक में ये 3 इधर आ रखा है, तो इसको 3 याद कर लो इसे। ठीक है, तो ये 3 हो गया, अधिकार में 3 आ रहा है, तो इसको मिटा के देखो यहां से, तो ये 3 का मतलब मौलिक अधिकार। 4 में नीति निर्देशक तत्व है, ऐसे याद कर लो, 2-3 बार याद करो, वो याद हो जाएगा। इतना यानी कि आप ये महाभारत याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, नीति निर्देश तत्व, संविधान के भाग 4 के अंदर है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या, देखो ये कर्तव्य आ गया। आप सर कैसे पता याद नहीं, मौलिक अधिकार है कि है, देखो इसमें क्या पहले आता है, क्या, ये क्या हो गया, जब हम ये क्या हो गया ना स्टार्टिंग में, तो इसमें क्या आ गया हिंदी में, और इंग्लिश में ए स्टार्ट होता है। इसका मतलब देखना कि यार मौलिक कर्तव्य है कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो हमने देखे थे यार कि ऐसे ऐसे बन जाता, तो वहां उसका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है। 5 और 6 में क्या है, 5 में संघ है, 5 में संघ ऐसे रखना, संघ राज्य के बारे में बताया गया। 6 के अंदर राज्य के बारे में बताया गया। ठीक है, इतना याद करना, बाकी डीपली याद मत करना। ठीक है, 7 के अंदर अनुसूची 37 को समाप्त कर दिया, 56वें संविधान 1956 में इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, बाद में 8 में है, 8 में ठाठ है, 8 में ठाठ है, यूटी के बारे में बताया गया, यूनियन टेरिटरी कितने हैं भारत के, उनके बारे में बताया गया है। भाग 9 के अंदर क्या है, पंचायत के बारे में बताया गया, पंचायत जो पंचायत है उनके बारे में बताया गया। और भाग 10 क्या है, एससी और एसटी के बारे में बताया गया। अब आगामी आपको 10 से जो बच गए उनकी देखो ट्रिक बता देता हूं आपको, लिख लो यहां 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इधर लिख लेता हूं 19, 20, 21, 22 मूल संविधान में टोटल। देखो ये ट्रिक आपको केवल 2-3 बार पढ़ना याद हो जाएगी। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे, एक प्लेयर था वेरी वेरी स्पेशल, एक प्लेयर था वेरी वेरी स्पेशल, जिसका नाम था PRA, पर वो खेलता था सनराइज हैदराबाद की ओर से। एक प्लेयर था वेरी वेरी स्पेशल, जिसका नाम था PRA, पर वो खेलता था सनराइज हैदराबाद की ओर से। याद होगी, चलो मेरे साथ एक बार बोलिए,
एक प्लेयर था वेरी वेरी स्पेशल जिसका नाम था PRA पर, वो खेलता था सनराइज हैदराबाद की ओर से। बस इतो से तो काम है यार, ज्यादा मंगू थोड़ी। देखो ये क्या है, ये क्या है, अब नहीं बता सर ये क्या है, नहीं समझ, थोड़ा हिंट मिल रही है आपको। P प्रशासनिक संबंध, इनको इतना याद करो कि प्रशासनिक संबंध, ठीक है। इनको आपको शायद स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा बट मैं बोल रहा हूं वो सुनते रहना। प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध। अच्छा इसमें क्या है, इसमें वित्तीय संबंध, इतना याद करना है। इसमें वित्तीय संबंध, इसमें क्या है, व्यापार, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। इसमें क्या है, सिविल सर्विस, भाग संविधान के 14 में क्या है, सिविल सर्विस। अब भाई प्रशासनिक संबंध है राज्य और केंद्र के बीच में, ठीक है। इसमें संबंध है वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के बारे में। इसमें क्या है, व्यापार और वाणिज्य। अब कोई व्यक्ति सोचता है कि यार मैं व्यापार कर रहा था, व्यापार मेरे से हो नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ सिविल सर्विस की तैयारी कर लेता हूँ। तो भाग 14 में क्या है, सिविल सर्विस के बारे में बताया गया। अच्छा बंदा बेचारा तैयारी कर करके थक गया, नंबर भी नहीं आ रहा, क्या करे भाई, नंबर ही नहीं आ रहा, क्या करूं। और भाई बहुत मैंने पापड़ पहले, और पापड़ का मतलब मैं तो भाई 5 साल की तैयारी करके रुक गया, सिविल सर्विस चयन नहीं हो। तो एक काम करता हूं, मैं निर्वाचन करता हूं, निर्वाचन के लिए मतलब निर्वाचन करता हूं, ठीक है। तो निर्वाचन के बारे में 15 बताया गया। अच्छा 15 निर्वाचन करोगे भाई, तुम इलेक्शन लड़ोगे, निर्वाचन करोगे तो तुम्हें पिछड़ा वर्ग का, तुम्हें गांव में विकास करना पड़ेगा, है ना। तुम्हें किसी जाति विशेष के लिए काम करना पड़ेगा भाई, तभी तो तुम्हें वोट मिलेंगे, ऐसे कौन देता है वोट, ठीक है। तो निर्वाचन के बाद में पिछड़े वर्ग का संरक्षण, पिछड़े वर्ग का संरक्षण, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, 17 में खतरा है, किसका है, 18 में, 17 में किस, देखो 17 ऐसे याद करो, खतरा, तो खतरा किसका, राजभाषा का, इसको याद करो राजभाषा, बाकी ज्ञान नहीं लेना भाई, ठीक है। 17 में क्या है, खतरा किसका, राजभाषा का। अच्छा 18 में क्या है, 18 में आपातकाल है, आपातकाल। देखो शायद स्पष्ट नहीं दिख रहे हो बट आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है क्या करना, क्या ऐसे आपातकाल। 17 में खतरा है किसका, राजभाषा का। 18 में क्या, आपातकाल। अच्छा 19 में क्या है, 19 में प्रकीर्णन उपबंध, इतना याद कर लो कि प्रकीर्णन उपबंध, उपबंध। अच्छा 20 में क्या, 20 में 20 यानी संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। 21 में क्या है, 21 में राजभाषा। अच्छा राज्यों के विभिन्न उपबंध आ गए, राजभाषा आ गई। 21 में है राज्यों के विविध उपबंध, राज्यों के विविध उपबंध, विविध उपबंध। अच्छा 22 में क्या है, हिंदी भाषा का प्राधिकृत रूप, हिंदी भाषा का प्राधिकृत रूप। देखो आपको शायद बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं भी मानता हूं, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास भी। आपके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई है, ये 10 आप याद कर सकते हो बिल्कुल, इनको थोड़ा सा देख लेना। मैंने बता दिया आपको, एक में क्या 2 3 ये सब 10 तक दे दिया, 11 तक मैंने ट्रिक बताया, 10 तक, 11 से 20 तक मैंने ट्रिक बताई है। प्लेयर था वेरी वेरी स्पेशल जिसका नाम था पर, PRA पर, वो खेलता था सनराइज हैदराबाद की ओर से। एक प्लेयर था वेरी वेरी स्पेशल जिसका नाम था PRA पर, वो खेलता था सनराइज हैदराबाद की ओर से। बस याद होगी क्या है, प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध है, व्यापारिक संबंध है, सिविल सर्विस है, निर्वाचन आयोग है। बाद में क्या लिखा, निर्वाचन के बाद में पिछड़ा वर्ग का संरक्षण है। 17 में खतरा किसका, राजभाषा का। 18 में क्या, आपातकाल। 19 में क्या, प्रकीर्णन उपबंध। 20 में क्या, संविधान संशोधन। 21 में क्या है, 21 में राज्यों के विभिन्न उपबंध। और 22 में क्या, हिंदी भाषा का प्राधिकृत रूप। बस मैं भी याद कर रखा हूं भाई। अब बोलोगे यार कैसे याद होगा, मैं बोल रहा हूं, विश्वास दिलाता हूं भाइयों, आप भले कहीं से पढ़ लो, ये ट्रिक से याद कर लेना, बिल्कुल एग्जाम में जरूर फंसेंगे प्रश्न। मैं आपका समय खराब नहीं करता, नहीं करूंगा, इतना मेरे पास भी समय नहीं है। आपके लिए जितना मेरे से हो सकता है आगामी 30 दिन में 30 टॉपिक कराऊंगा। जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे बिल्कुल 100% यहाँ से परसेंट फंसेगा, यकीन कीजिए। आपके भाई पे, आपके दोस्त पे, जो भी आप समझते हो, ठीक हो, आपको गलत राय कभी नहीं दूंगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप तैयारी करो ना करो वो आप पे डिपेंड है, कुछ नहीं कहूंगा। बाकी मिलता हूं बाकी कल जब भी नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। लेकिन ध्यान रखिए वो 30 टॉपिक है जहां से एग्जाम में प्रश्न फंसेंगे। तो याद रखिए आज आपके बुरे दिन है, कोई बात नहीं, कल अच्छे दिन आएंगे। लेकिन बेटा और पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े बिना तो सफलता को नहीं मिलेगी, ठीक है। एक कहावत होगी कि आछे दिन पाछे गए हरि सुखियो न हेत, आछे दिन पाछे गए हरि सुखियो न खेत, हरुष न कियो न हेत, अब बचताई होत क्या। फिर से सुना कि आछे दिन पाछे गए हरि सुखियो न हेत, अब पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। याद रखिए आपका सिलेक्शन कोई मेरा जैसा भाई कोई दूसरा ले जाएगा ना, फिर पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए अभी मौका है, जितना पढ़ सकते हो तैयारी कर सकते हो कर लो।
बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और याद रखिए, बेहतर हो तो बेहतरीन बनने की कोशिश कीजिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आप जैसा। अगेन जय हिंद, जय भारत।